नमस्कार, आईएनडी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। विकास का वादा करके जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन अब भी ग्रामीण मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। हालात ये बने हैं कि ये लोग नौकरी के लिए अब पलायन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ग्रामीणों की इस पीड़ा से किसी को सरोकार नहीं। मामला जांजगीर चांपा का है, इसी पर करेंगे चर्चा आईएनडी इनसाइट में। विकास की कीमत। बिजली घर बनाने के लिए किसानों की जमीनों को हथिया लिया गया। हालांकि ग्रामीणों से वादे खूब किए गए, लेकिन अब कंपनी वादा खिलाफी पर उतर आई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गांव में 24 घंटे बिजली, नौकरी और मुआवजा देने के नाम पर इन रहवासियों को छला गया है और ये धोखा देने वाला है केएसके महानदी पावर प्लांट प्रबंधन। दरअसल जांजगीर चांपा में स्थापित पावर प्लांट प्रबंधन ने निर्माण के पहले ग्रामीणों को वादों की बौछार लगा दी थी। वादे तो ऐसे दिए थे मानो रहवासियों के हित के लिए ही पावर प्लांट खोला जा रहा है, लेकिन पावर प्लांट चालू होने के बाद नतीजा ये निकला कि कई ग्रामीणों को नौकरी नहीं दी गई और न ही अधिग्रहित जमीन का मुआवजा उन्हें मिला। ये प्लांट खुला तो आपकी नौकरी लगी है यहाँ पे? नहीं लगी है। क्या दिक्कत आ रही है? और बोले रही प्लांट खुले के पहले ही के गांव जग का प्लांट तीर के बेरोजगार मिला रोजगार देवो ऐसे बोल रही। अभी जाता था काम नहीं के हम लोग काम नहीं देते रोजगार, मतलब ऐसे फालतू केंद्र थावन। और सर पहले खेती बाड़ी रही तो एक दूसरे के मतलब बने भूस चल जाते काम मिल जाए, और अब तो वो भी नहीं मिला है। मतलब काम होता प्लांट खुले तब ले अब जाता तो गेटल भगा देते काम नहीं ऐसे के। कम से कम 50% यहाँ बेरोजगार लेके हुए। अभी बेरोजगार घुमा थे भूख मरा था नमन, और इससे मान बहुत परेशान है नमन। प्लांट में जो मजदूर काम कर रहे थे कहाँ के सब? तो बाहर के तो लोकल नहीं रखा है, क्षेत्र के नहीं है, सब बाहरी आदमी है। तय पढ़े लिखे है? मैं एमए की यहाँ करे हैं। एमए करे है? हाँ। तोला काम नहीं मिला थे? नहीं, 3 साल से हो गए मैं प्रयास करत। वो मन फार्म भेजता हूँ यहाँ से मैं है। हाँ। तो फेंक देते। काकर कर लेके गया है सब समस्या? विधायक महोदय का लेके गया है। इतना ही नहीं, जिन ग्रामीणों को मजदूर के तौर पर रखा है उनके साथ ही पावर प्लांट प्रबंधन भेदभाव करने और वेतन देने में विसंगति करने में तनिक भी हिचकिचा नहीं रहा है। कंपनी अपने चहेतों को जहां लैंड लूजर से अधिक पेमेंट कर रही है, दस्तावेजों की माने तो कंपनी द्वारा कुल 1842 किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है। सरकार के नियमानुसार इन भू विस्थापितों को कंपनी में सीधे नौकरी दी जानी थी, लेकिन कंपनी ने करीब 1300 लोगों को नौकरी दी, लेकिन एमबीसीएल नाम की ठेका कंपनी को सौंप दिया था। हालात ये बने कि उन्हें धीरे धीरे निकाल दिया गया। स्थिति यहाँ पे बहुत ही दयनीय है। बाहरी लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको अच्छे अच्छे पोस्टों पे भर्ती किया जा रहा है, चाहे वो एक लेबर को भी बाहर से ला रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, उनको नौकरी दिया जा सकता है। और बाहरी लोग आए हैं बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को लेकर, जो यहाँ पे अपना अधिकारी रैंक के लोग हैं, वो अपने रिश्तेदारों को अच्छे अच्छे पदों में भर्ती कर रहे हैं। उनके वो रिश्तेदार भी अच्छे पदों में जाने के बाद अपने रिश्तेदार लेके आ रहे हैं। इससे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आंदोलन भी लगातार हो रहा है, उसके बावजूद जिला प्रशासन और के सहयोग से कंपनी अपना दमन कार्यनीति लगातार चला रही है। आगे अब एक कमेटी बनाया है, अब देखते हैं कमेटी में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। बिजली घर बनाने के लिए किसानों की जमीनों को छलकर हथिया लेने वाली कंपनी केएसके महानदी वर्धा पावर कंपनी प्रबंधन अब क्षेत्र के किसानों के लिए नासूर बन चुका है। पावर प्लांट के आसपास के प्रभावित ग्रामीणों में अब जबरदस्त आक्रोश अंदर ही अंदर पनप रहा है। धान की जबरदस्त पैदावार के लिए कभी प्रोत्साहित होते रहे क्षेत्र के किसान अब अपनी जमीनों से हाथ धो बैठे। वहीं दूसरी ओर केएसके प्रबंधन के वादा खिलाफी ने उन्हें और भी बदतर हालात में पहुंचा दिया है। इस बात को खुद स्थानीय विधायक ने भी स्वीकार किया है। तो 3600 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करके ये लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, और आज मैं कहता हूँ 5-6 साल बीत गया है, आज भी लोगों को स्थायी रोजगार वहाँ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला। आदर्श पुनर्वास नीति का ये है, 2007 में लागू किया गया है, तो उसको स्थायी कंपनी के द्वारा रोजगार मिलना चाहिए। तो सरकारी केएसके ने जमीन खरीदा तो नौकरी सीधा केएसके की होनी चाहिए, न कि ठेकेदार के अंदर में। हमेशा उनका दोहन होता है और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।
जो लोगों में भयंकर नाराज़गी है, आक्रोश है। हमने 2-2 बार आंदोलन भी किया इसके लिए उनकी मांग के समय, लेकिन प्रबंधन कुछ सुनती नहीं है। वहीं इस संबंध में अपर कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको क्या वादा किया गया है, ऐसा कोई लिखित एग्रीमेंट या वादा सामने नजर नहीं आई है। ये उनके केस के और वहाँ के जो भूमि स्वामी जिनकी भूमि क्रय की गई होगी उनके बीच का है। जब तक हमारे सामने वैसा कोई लिखित वादा नहीं आता है और जब आएगा तो हम उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। अपने हक के लिए इलाके के प्रभावित किसान कभी भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो कभी शासन प्रशासन को ज्ञापन देते रहे हैं, मगर ना तो उनको अपना हक ही मिला और ना ही रोजगार। इतने दिनों में किसानों को अगर कुछ मिला है तो वो है प्रबंधन का आश्वासन और प्रशासन की लाठी। इलाके के प्रभावित किसान अब रोजगार की तलाश में देश के अन्य राज्यों में पलायन करने को बेबस हैं। अब देखना होगा कि इनकी बेबसी और लाचारी का अंत कब तक होगा। IND 24 के लिए जांजगीर चांपा से नर्मदा घोंसले की रिपोर्ट। तो देखा आपने KSK महानदी वर्धा पावर प्लांट द्वारा किस तरह से मनमानी सामने आ रही है। पहले तो इस पावर प्लांट के द्वारा कई किसानों की भूमि को अधिग्रहित किया गया, कई वादे भी किए गए, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी ना तो वो वादे ही पूरे हुए और ना ही इन लोगों को जमीन का मुआवजा दिया गया, जिसको देने की बात पावर प्लांट प्रबंधन के द्वारा की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता नर्मदा घोंसले फोन लाइन पर मौजूद है। नर्मदा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर KSK महानदी वर्धा पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो कितने समय पहले इस पावर प्लांट को यहां पर स्थापित किया गया और क्या कुछ वादे किए गए थे इसके प्रबंधन के द्वारा ग्रामीणों से? जी मोनिका जी, ये 2008 में जब किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई तब उनसे कई वादे किए गए थे, दर्जनों वादे किए गए थे। उनको विस्थापित किया जाएगा, उनके लिए आवास मुहैया कराया जाएगा, उनको शिक्षा, स्कूल, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से उनको मुहैया कराया जाएगा। लेकिन आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद अभी वर्तमान में मोनिका जी मैं बताना चाहूंगा वहाँ की 3 यूनिट प्रारंभ हो चुकी है। फिर भी आज भी वहाँ के लोग बेरोजगारी के मारे हैं, काम की तलाश में। अधिकतर लोग जिले को छोड़कर दीगर राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मैं बताना चाहूंगा मोनिका जी, यहाँ पे आज भी 131 एकड़ में एक डैम था, उस डैम को पाट दिया गया, ये बता के कि आपके लिए पेयजल और सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी। लेकिन वादा खिलाफी करते हुए KSK महानदी पावर प्लांट आज भी अपने वादों से मुकर रही है। क्या ये सवाल ये है कि क्या KSK महानदी वर्धा पावर प्लांट के साथ छत्तीसगढ़ शासन ने जो MOU में किसानों की उनकी जमीनों के लिए कोई नीति तय की थी, वो नीति कहाँ गई? उसका अनुपालन आज भी नहीं हो पा रहा है। मूलतः किसान वहाँ पे बेरोजगार हैं। कुछ किसाने तकरीबन 1200 एकड़ जमीन वहाँ पे 6 गांवों में कंप्लीट 10 गांवों से अधिग्रहित की गई थी। उन 10 गांवों में किसानों को सिर्फ छला गया है। पहले आसपास के युवा बेरोजगार लोगों के पास खेती और किसानी का काम हुआ करता था। आज उनकी खेती वाली जमीनें छीन गई, वहां पे उद्योग लगा दिया गया, तो आज उनके पास खेती के लिए भी जमीन नहीं बची है। वहीं दूसरी ओर वहां जितने भी मजदूर और अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें 82% श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 82% दीगर राज्यों से, यूपी और बिहार से बुलाए गए हैं, जिसमें ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मोनिका जी, नर्मदा, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कितने यहाँ पर ऐसे ग्रामीण हैं जिनको नौकरी देने का यहाँ पर वादा किया गया था? क्या किसी भी किसान को या किसी भी ग्रामीण को वहाँ पर नौकरी नहीं दी गई, या कुछ को वहाँ पर नौकरी दी गई और कुछ को नहीं दी गई? जी मोनिका जी, ये नौकरी देने की बात थी जब इसलिए शुरुआती दौर में ठेका कंपनियों को सौंप दिया गया, कुछ को लगातार ठेके में काम पे रखा गया, वो भी काफी आंदोलनों के बाद। मैं बताना चाहूंगा यहाँ कितनी बार प्रशासन ने, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है किसानों पर, मजदूर नेताओं के पर। बहुत सारे किसानों को और मजदूर संगठन के नेताओं को जेल भी जाना पड़ा है अपने हक की लड़ाई के लिए। हर बार इनको वादे किए गए कि आपको यहाँ परमानेंट जॉब दिया जाएगा, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको नहीं दिया गया। कुछ को ठेका कंपनी में रखा गया,
ठेका कंपनी के माध्यम से परमानेंट उनको भी नहीं किया गया जिनकी जमीनें छीनी गई थी या अधिग्रहित की गई थी। मोनिका जी, आज भी उनको परमानेंट जॉब नहीं दिया गया है, ठेका कंपनी के माध्यम से रखा गया है। वो मनमाने तरीके से उनसे काम लेते हैं। केंद्र शासन के नियम के अनुसार उनको पेमेंट भी नहीं दिया जाता। रोकना चाहेंगे नर्मदा जी आपको। यहाँ पर हमारे साथ मोतीलाल जो स्थानीय निवासी हैं वो जुड़ चुके हैं। मोतीलाल जी, स्वागत है आपका। जी मैम। मोतीलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर अगर बात की जाए केएसके पावर प्लांट की, यहाँ पर उनके द्वारा वादा किया गया था कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी और इसी के बाबत आप लोगों की जमीन भी अधिग्रहित की गई और मुआवजे देने की भी बात सामने आई थी। क्या नौकरी आप लोगों को मिल पाई या फिर मुआवजा आप लोगों को दिया गया जमीन का? अभी तो कुछ नहीं हुआ है मैम। बोल रहे हैं कि देंगे करके, बट अभी नहीं कुछ हो रहा है। हम लोग ग्रेजुएशन है, ITI किए हैं, फिर भी ऐसे घूम रहे हैं जी, बेरोजगार। ऐसे मेरे कितना भी साथी हैं जो अभी तक घूम रहे हैं, मतलब एजुकेटेड है फिर भी नहीं हो रहा है और बाहर से आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं। नहीं तो मोतीलाल जी, इस संबंध में आपने पावर प्लांट प्रबंधन से बात करी? आप लोगों ने, जितने लोगों ने आप लोगों के द्वारा जिन लोगों को जमीनें दी गई, आपने पावर प्लांट को जमीनें दी, उसके चलते आप लोगों से जिस तरह का वादा किया गया था नौकरी का और मुआवजे का, तो इसके संबंध में आपने प्रबंधन से बात करी? क्या कुछ कहना था उनका? बस यही आश्वासन दिए कि हो जाएगा जल्दी से ऐसे करके। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो ये पावर प्लांट तो जो है 2008 से स्थापित है। क्या 2008 से लेकर और अब 2017 तक क्या अभी तक आश्वासन ही दिया जा रहा है? जी मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारी संवाददाता नर्मदा फोन लाइन पर मौजूद हैं। नर्मदा, आपने बात सुनी इस स्थानीय निवासी की, इनकी भी जमीन अधिग्रहित की गई, सिर्फ वादा किया गया कि नौकरी दी जाएगी और बात की जाए अगर यहाँ पर मुआवजे की तो मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला, जबकि 2008 पर ये प्लांट यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है कई वादों के साथ में, लेकिन 2017 लग चुका है, उसके बाद भी अभी तक ये ना तो मुआवजा मिला ना ही नौकरी। इसके संबंध में अगर बात की जाए इन ग्रामीणों की जिनकी किसानों की जमीन इस पावर प्लांट के द्वारा ली गई, क्या उनके द्वारा क्या कुछ कदम उठाया गया इस मामले में? जी, उनके तरफ से उनकी ओर से हर संभव प्रयास किया गया है और लगातार करते आए हैं। ग्रामीणों में इसी बात को लेकर खासा आक्रोश है, काफी गुस्सा है, अंदर अंदर पनप रहा है। इसके लिए शुरुआती दिनों से ही ये लगातार आंदोलन में लगे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस कितनी बार इनसे लाठियां भांजी है, कितने किसान आहत हुए। मोनिका जी, बताना चाहूंगा, एक बार अपर कलेक्टर की गाड़ी और SDM की गाड़ी के साथ भी आगजनी की घटना हो चुकी है, तोड़फोड़ किया गया है। आंदोलनकारी किसानों ने उस समय बताया था, आरोप लगाया था प्रबंधन पे भाई भतीजावाद का। उनके अनुसार 625 एकड़ इलाके की जमीन थी जिनको 23 लाख में केंद्र शासन के नियमानुसार, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार 23 लाख के कीमत पे खरीदा जाना था, लेकिन प्लांट प्रबंधन ने बिचौलियों को, दलालों को अपने झांसे में लेकर उनकी जमीनें महज 8 लाख रुपए में किसानों से खरीदकर उनको छला गया। जी। लगातार उनके साथ छल किया गया। लगभग 937 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला था मैम। इसके लिए कई मजदूर संगठन, BMH, भारतीय मजदूर संघ, कई यहाँ तक कि नेता भी, जोगी के नेता, कांग्रेस के विधायक जोगी जी भी यहाँ पर पहुंचकर इनके साथ लगातार इनका समर्थन करते रहे। बावजूद इसके आज तक इनको कोई किसी प्रकार से प्लांट से फायदे नहीं हो पा रहे हैं। बिजली इतना बड़ा यूनिट, मोनिका जी मैं बताना चाहूंगा, ये एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। 3600 मेगावाट बिजली उत्पादन इसकी क्षमता है। 600 मेगावाट की 6 यूनिट यहाँ पे बैठनी है, 3 यूनिट चालू हो गई है। मैम मैं बताना चाहूंगा, अगर 6 यूनिट चालू हो जाते हैं तो ये यहाँ पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता होगी 3600 मेगावाट। जी। इसके बावजूद भी दीगर राज्यों को यहाँ की बिजली सप्लाई की जाती है, बेच दी जाती है, जबकि प्लांट प्रबंधन ने जिन वहाँ के 6 गांवों को गोद ले रखा है, वो गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। वहाँ की स्ट्रीट लाइट, खंभों में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। 4 से 6 घंटे बिजली कटौती कर दी जाती है। ले दे करके किसान बहुत ज्यादा परेशान है। चलिए नर्मदा जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे चर्चा जारी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से केएसके महानदी वर्धा पावर प्लांट की यहाँ पर मनमानी सामने आ रही है। कई वादे यहाँ पर किए गए जब यहाँ पर किसानों से उनकी जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए और इनके किसानों को जो मुआवजा दिया जाना था जमीन का, वो भी मुआवजा इस प्लांट प्रबंधन के द्वारा नहीं दिया गया। फिलहाल यहाँ पर
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।